उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर का टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 5 है, उसका टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंगुलर मोमेंटम। प्रीवियस हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। प्रीवियस हमने पढ़ा था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ा था कि जब एक बॉडी को रोटेट करवाते हैं किसी खास पॉइंट से पकड़ के उसे फिक्स पॉइंट के साथ रोटेट करवाते हैं तो उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, टॉर्क। उस टॉर्क को हमने इनर्शिया के साथ, अब अगर वो टॉर्क हमने क्रिएट कर दिया तो उस बॉडी की कोशिश यही रहेगी कि वो सर्कल में रोटेट करती रहे। तो टॉर्क और इनर्शिया को आपस में रिलेट किया था I=mr² के थ्रू। अब हम आज का जो टॉपिक है वो है जी एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या चीज़ है वो हम डिटेल से स्टडी करेंगे। प्रीवियस हमने लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ा है। मोमेंटम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन, कि मैस के रिस्पेक्ट कोई चीज़ कितना मूव कर सकती है, कितनी वेलोसिटी अटेन कर सकती है अपने मैस के थ्रू, उसे हम बोलते हैं मोमेंटम। यानी P=mv, यानी मैस के रिस्पेक्ट कोई चीज़ कितनी वेलोसिटी को अटेन कर सकती है। अब मोमेंटम तो हमने फाइंड कर लिया। एंगुलर मोमेंटम क्या है? एक बॉडी है सीधी मूव कर रही है तो इसके अंदर जो मोमेंटम होगा वो P होगा, यानी P हमने इसके ऊपर अप्लाई, इसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी वो P होगी। अब मैं इसके हर पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देता हूँ। 90 डिग्री पे लगेगी, यहाँ पे फोर्स लगाएगी ऊपर को मूव कर जाएगा, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये और रोटेट मूव कर जाएगा, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो और मूव कर जाएगा। यानी अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज करता रहेगा। करते करते ये एक सर्कल में मूव करना स्टार्ट कर देगा। अगर हर पॉइंट पे मैं फोर्स अप्लाई करता जाऊं तो ये जो लीनियरिटी वाली मोशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सर्कुलर मोशन में। और सर्कुलर में जो क्वांटिटीज होती हैं वो सारी एंगुलर होती हैं, लीनियर नहीं होती है। मैंने आपको प्रीवियस बताया है ये एंगुलर। अब इसका सेंटर से कोई ना कोई रिलेशन होगा आर के साथ, और फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ये प्रीवियस हमने सेंट्रीपिटल फोर्स में भी पढ़ा हुआ है। तो इस केस में जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? अब बात ये करें, लीनियर में हमने मोमेंटम जो है वो लिनियरिटी में फाइंड किया था, लीनियर में इसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी। अब हम फाइंड कर रहे हैं सर्कल में। सर्कल में हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या होती है? रोटेट होती है। हर पॉइंट पे डायरेक्शन इसकी चेंज होती है। अब डायरेक्शन की बात आ गई है तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है L=r×p होता है। L=r×p। अब r×p मैंने क्यों किया है? क्योंकि r जो है एंगुलर बात किसकी हो रही है? सर्कल की हो रही है। सर्कल में कोई ना कोई एंगल होगा। तो एंगल की अगर सर्कल एंगुलर की है ना, एंगुलर का मतलब सर्कल की बात हो रही है तो सर्कल का कोई ना कोई रेडियस होगा। तो उस रेडियस को हमने क्वांटिटी ऑफ मोशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास हो गई जी एंगुलर मोमेंटम। लीनियर बॉडी तो लीनियर मूव कर रही थी, लीनियर मूव करने में तो क्वांटिटी ऑफ मोशन मौजूद है, यानी P इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन हमने बात करनी है कि इसे सर्कल में रोटेट करवाने से कितना मोमेंटम आएगा। तो सर्कल में रोटेट करवाने के लिए मुझे हर पॉइंट के ऊपर से फोर्स लगानी पड़ी। तो ये क्या हुआ? सर्कल में रोटेट कर दी। अब सर्कल की बात कर रहे हैं तो सर्कल का कोई ना कोई रेडियस होता है। सर्कल के लिए लाजमी है कि r ना हो 0 के। अगर r=0 हो गया तो वो सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर r 0 नहीं है तो सर्कल बनेगा। तो ये सर्कल में रोटेट कर रही है तो सर्कल का कोई ना कोई रेडियस होता है। तो सर्कल में रोटेट करने वाली बॉडी का जो मोमेंटम होगा वो डिपेंड करेगा r पे। इन एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करेगा r पे कि सर्कल कितना बड़ा है, रेडियस कितना बड़ा है। और क्वांटिटी ऑफ मोशन तो वही है जो हमने लीनियर में ली थी, लीनियर को सर्कल में कन्वर्ट किया है। तो ये है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब देखते हैं कि इसके आगे फर्दर क्या होगा। फर्दर क्या होगा? अब P की वैल्यू पुट करते हैं जी। L=r×p। P की वैल्यू पुट करो, P=mv, r×m। इसे वैल्यू पुट करने से पहले थोड़ा सा और इसे रीअरेंज करते हैं। क्रॉस को खत्म करें, rp sin थीटा और n यूनिट वेक्टर। साइन थीटा है, साइन का मतलब कोई ना कोई, क्रॉस को खत्म करेंगे साइन, और साइन के साथ हमें पता है कि n यूनिट वेक्टर लाजमी आता है। n यूनिट वेक्टर बताता होता है जी हमें डायरेक्शन को। तो सबसे पहले n यूनिट वेक्टर को खत्म करते हैं कि ये डायरेक्शन कैसे आएगी। डायरेक्शन आएगी जी हमारे राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल कैसे आएगा कि किसी भी बॉडी को रोटेट कर रही है ना, जिस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रही है उसी डायरेक्शन में कर्लिंग ऑफ फिंगर्स ले लें। फॉर एग्जांपल ये इस तरह रोटेट कर रही है। n यूनिट वेक्टर को खत्म करने के लिए, यानी n यूनिट वेक्टर इंडिकेट करेगा डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन किस तरह होगी? राइट हैंड रूल से आएगी। किस तरह आएगी? डायरेक्शन ऑफ मोशन में कर्लिंग ऑफ फिंगर्स को लें। तो जिस
डायरेक्शन में कोई चीज़ रोटेट कर रही है, कर्लिंग ऑफ फिंगर से भी उसी डायरेक्शन को अगर आप कर्ल करें तो ये जो थंब होगा ये आपको एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन देगा। देखें जी, ये पॉइंटर है, इस तरफ को रोटेट कर रहा है, इस तरह रोटेट कर रहा है, ठीक है, यानी इस तरफ को रोटेट कर रहा है, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स में मैं इस तरफ को लेता हूँ, इस तरफ को कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, ये देखिए इस तरफ को, इस तरफ को कर्लिंग ऑफ फिंगर्स लेंगे तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ऊपर वाली डायरेक्शन। अगर ये बॉडी इस तरफ रोटेट कर रही है तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स भी मेरी उसी तरफ को, तो ये जो होगा ये थंब हमारी एंगुलर मोमेंटम को इंडिकेट करेगा। इन्वर्स कर लें, नीचे की तरफ उल्टा रोटेट करवा लें, तो उल्टा को रोटेट करवाने के लिए फिंगर्स को इस तरफ करें और ये एंगुलर मोमेंटम की आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगा। तो एन यूनिट वेक्टर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, और एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है और 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आर पी साइन थीटा ही आएगा। चलें जी, अब साइन थीटा हमने क्या पुट करना है, एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम कब होता है, थीटा हमने क्या पुट करना है, थीटा हम 90 पुट करेंगे क्योंकि साइन 90 मैक्सिमम होता है। और 90 हमने पुट क्यों करना है, क्या रीजन है, क्योंकि लीनियर बॉडी मूव कर रही है ना, लीनियर को सर्कल में रोटेट करने के लिए मुझे 90 डिग्री पे फोर्स लगानी पड़ी, तो ऊपर की तरफ बेंड हो गई। यहाँ से भी 90 डिग्री पे फोर्स लगाएंगे और बेंड हो जाएगी, यहाँ पे भी 90 डिग्री से फोर्स लगाएंगे और बेंड हो जाएगी, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात की थी। तो एंगल 90 डिग्री, आर पी साइन 90 पुट करें तो एल आ जाएगा आर पी। पी की अब वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एल इक्वल टू आर, पी की वैल्यू होती है एम वी, तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा एम वी आर। एंगुलर मोमेंटम डिपेंड किस पे करेगा, एक मास पे, कितनी वेलोसिटी से वो रोटेट कर रहा है और कितने बड़े सर्कल में वो रोटेट कर रहा है, ये हमारे पास आ जाएगा जी एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर की बात करें, ये वेलोसिटी कौन सी है, ये लीनियर वेलोसिटी है, v इक्वल टू डी ओवर टी। हमें लीनियर वेलोसिटी तो नहीं चाहिए, हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि ये वाली जो वेलोसिटी है ये सर्कल में रोटेट करने के लिए, सॉरी लीनियर मूव करने के लिए है। हमें क्या चाहिए, सर्कल में रोटेट करने के लिए वेलोसिटी। तो सर्कल में जो वेलोसिटी होती है वो v इक्वल टू आर ओमेगा की इक्वल होती है। तो v इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ पे पुट कर दे, l आ जाएगा m r ओमेगा, और ये वाला r वैसे का वैसे, r को r से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा m r स्क्वायर ओमेगा। अब ये m r स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, m r स्क्वायर होता है हमारे पास इनर्शिया का, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, i इक्वल टू m r स्क्वायर पीछे हमने प्रूव किया था। तो l आ जाएगा i ओमेगा के, ये है जो हमारा एंगुलर मोमेंटम जो डिपेंड करेगा इनर्शिया पे, यानी बॉडी की कोशिश ये होगी कि वो सर्कल में रोटेट करती रहे, और दूसरा डिपेंड करेगा कि ओमेगा के वो कितनी वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ओमेगा उसके हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड इनर्शिया। तो आप ये सारी कैलकुलेशन जहाँ तक करोगे आपने आई का रिलेशन निकालना है। एंगुलर मोमेंटम आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि सर्कल में रोटेट करने के लिए मोशन, कितनी मोशन की जरूरत होती है, बॉडी कितनी मोशन के साथ रोटेट करती है, कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है सर्कल में, वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। लीनियर के साथ उसका क्या रिलेशन है, लीनियर में ये रिलेशन है कि सीधी स्ट्रेट मूव करती हुई बॉडी को ही हमने रोटेट करवाया है, तो लीनियर के साथ पी की हमने वैल्यू पुट कर दी। और नेक्स्ट आपको हमने ये बताया कि एंगुलर मोमेंटम का इनर्शिया के साथ क्या रिलेशन है, तो एल इक्वल टू आई ओमेगा के एंगुलर मोमेंटम जो है वो डिपेंड करेगा इनर्शिया पे, कि अगर कोई बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही है उसकी कोशिश यही होगी कि वो सर्कल में रोटेट करती रहे, और दूसरी बात वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये है कि हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, ये आप लोग खुद करोगे कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है, वो सेव रहता है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, यानी I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद करना है। एंगुलर मोमेंटम और इनर्शिया का रिलेशन है, तो ये डिफरेंट तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एंगुलर मोमेंटम भी आ सकता है, एंगुलर मोमेंटम का लीनियर के साथ क्या ताल्लुक है, लीनियर मोमेंटम के साथ वो भी आ सकता है। एंगुलर मोमेंटम का इनर्शिया के साथ क्या रिलेशन है, या आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनर्शिया फाइंड करें एंगुलर मोमेंटम से, तो ये आपको डिफरेंट तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ये था हमारे पास चीज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी इसके अंदर आप लिखोगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन में क्या होता है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है। अगर एक साइड में डायग्राम भी बनी होगी कि एक जंप कर रहा है बच्चा ऊपर से नीचे, तो वो रोटेट क्यों करता है, वो अपना मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, अपनी पोजीशन को स्टेबल करने के लिए, अपनी बॉडी की वेलोसिटी को, अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर को, अपने आप को स्टेबल करने के लिए रोटेट करता है, ताकि जब वो बोर्ड के ऊपर जंप करता है ना तो वहाँ से एनर्जी लेता है। जब वो ऊपर से नीचे आता है तो अपनी एनर्जी को उसने इस तरह स्टेबल करना होता है कि उसकी वो डगमगाए ना।
तो वो यानी डिस्टर्ब ना हो, उसका बैलेंस ना बिगड़े, तो उसको सर्कल में रोटेट करता है ताकि वो बोर्ड से ली हुई एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे, बोर्ड से लिया हुआ एंगुलर मोमेंटम को बोर्ड से लिया हुआ लीनियर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट कर दे ताकि टोटल मोमेंटम कंजर्व रहे, टोटल मोमेंटम सेव रहे, वो बंदा बैलेंस रहे, इसलिए रोटेट करता है, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। आज के लिए इतना ही था। फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को, वो डिटेल से पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।